सेवा क्या है? परब्रह्म भगवत परब्रह्म यह निष्ठा अथवा मेरा इष्ट देव इज माई वर्शिपफुल रिलेटिव, यही बनता है। दास्य रस में दो गुण निष्ठा और सेवावृत्ति रहता है। यह सेवावृत्ति जो है संबंध और ममता के साथ सेवा होती है। दास्य रस में दो आ गया, एक है निष्ठा, संत की निष्ठा और दास्य की सेवावृत्ति। वह सेवावृत्ति ममता के अनुसार और संबंध, ममता और संबंध हो जाता है। सख्य रस में होता है, तीन आ जाता है, संत की निष्ठा, दास्य, सेवावृत्ति। और सख्य रस में निसंकोच सेवा, सेवावृत्ति क्या बोले, और सख्य भाव रहता है, मेरा मित्र है। और वात्सल्य रस में चार आ जाता है फिर, निष्ठा, सेवावृत्ति, सख्य भाव और वात्सल्य वृत्ति, ये हो जाता है। और किस में रह गया? माधुर्य रस में क्या क्या आ जाता है? निष्ठा, सेवावृत्ति, सख्यत्व भाव, वात्सल्य की स्नेह और कांत भाव, प्राण प्रियतम, ये भाव रहता है। अभाव क्या है? अभी हम ये तो गुण तो बता दिया। शांतरस की, शांतरस में अभाव क्या है? अभाव समझते हो? अभाव क्या है? ममता के अभाव होता है। ममता नहीं रहने से सेवा नहीं होती है। जिसके जितना ममता होती है वो उतना ही सेवा होती है। संत में पॉजिटिव तो पहले बता दिया है। शांतम के पॉजिटिव क्या हो गया? निष्ठा। नेगेटिव क्या है? नकारात्मक क्या वस्तु है? ममता के अभाव है। ये आपकी पॉजिटिव जानते हैं। नेगेटिव, दास्य रस में नेगेटिव क्या है? हाँ, विश्रम्भ भाव नहीं, विश्वास के अभाव हो जाता है। और दास्य रस में, हाँ, सख्य रस में अभाव क्या है? नेगेटिव क्या है? क्या बताओ? स्नेहाधिक के अभाव, स्नेह के अभाव रह जाता है। यही याद रखना पड़ेगा। पॉजिटिव तो आपको याद है सब, नेगेटिव क्या है समझ में आया? काल पूछूंगा नेगेटिव क्या है? स्नेहाधिक के अभाव रहता है सख्य रस। वात्सल्य रस में क्या रहता है?
निसंकोच भाव की अभाव है। और बात है कांत भाव में इस समस्त अभाव सब शून्य हो जाता है, अभाव नहीं रहता है, परिपूर्ण मात्रा से है अखंड प्रेम तत्व प्रकाश होता है। यही कांत भाव। कांत भाव में आकर के चारों जो अभाव, वो चारों अभाव क्या होता है इसमें पूर्ण हो जाता है। ममता का जो अभाव था क्या बोले माधुर्य रस में आकर के पूर्णता होता है। सख्य भाव में जो विश्रम्भ के अभाव था वो यहाँ पर पूरा हो जाता है। सख्य रस में जो स्नेह अधिक का था वो यहाँ पर पूरा हो जाता है। कहाँ पर? माधुर्य रस है। और वात्सल रस में क्या अभाव था? निसंकोच जो भाव था है, निसंकोच जो भाव था वो क्या होता है? माधुर्य रस में पूरा हो जाता है। किंतु माधुर्य रस में के दो भाग विभाजन करके दिखाया, एक है सख्यत्व भाव और एक परक्यत्व भाव। सख्यत्व भाव में कुछ अभाव रहता है और परक्यत्व में वो अभाव परिपूर्ण हो जाता है। सख्यत्व भाव में भी कुछ अभाव दिखा रहे हैं। पति पत्नी संबंध में जो सख्यत्व कहा रहे हैं उसमें कुछ अभाव होता है। वो अभाव क्या है? वाम्यता की पूर्णता नहीं होता है। सामान्य रूप में वाम्यता दिखाई पड़ता रहता है। नकारात्मक अभी सुन लो अच्छी तरह से है। जो परकीय भाव में जो चार जो विशेष वैशिष्ट दिखा गया, वो सख्य में ये चार जो नहीं, चार तो है किंतु पूर्णता नहीं है। सामान्य रूप में विकसित है। क्या क्या? वाम्यता, दुर्लभता, प्रच्छन्न कामुकता और निवारणता है। ये सख्य भाव में सामान्य रूप में दिखाया जाता है किंतु परकीय भाव में पूर्णता दिखाया जाता है। वाम्यता सामान्य रूप में दिखाई पड़ता रहता है। जैसे सत्यभामा के वाम्यता दिखाया गया, किंतु वाम्यता क्या होता है? परिपूर्णता नहीं रहते। कृष्ण क्या बोले, सत्यभामा मान कर लिया है, वो मान क्या हो गया? फिर चूर्ण विचरण। उस संग कृष्ण श्रीयास होने के साथ ही साथ है उनकी वाम्यता चली जाती है। वाम्यता दिखा गया सख्य में। जो वाम्यता दिखाया, जैसे नारद ऋषि लेकर के कमल दे दिए, पुष्प दे दिए, जो कथा हम श्रवण सुनाते हैं। एक दिन कृष्ण 16,108 महिषिन की सभा में, सुधर्म सभा में सब बैठे हुए हैं और नारद ऋषि आकर के एक पारिजात पुष्प लेकर के आए और बोली, जो सबसे आपके प्रिय जो है पत्नी है, उसके हाथ में दे दीजिए। अभी कृष्ण विचार कर ले किसको दे? ये एक ही पारिजात पुष्प है, जिसके हाथ में दोगे वही बिगड़ जाएंगे। और नारद जी कहने, प्रभु यही वर मुझे चाहिए। नारद जी के साथ कृष्ण के साथ ऐसे घनिष्ठ संबंध था, जब नारद जी जब आ जाए या जब वर मांगे कृष्ण देने के लिए बाध्य है। बोले प्रभु यही वर मुझे दीजिए, ये मेरा प्रार्थना
है, जो आपके सबसे प्रिय है पत्नी, प्रिय पत्नी, उसके हाथ में ये पारिजात पुष्प दे दीजिए। अभी कृष्ण क्या करें, भगवान लीलाधारी लीला पुरुष तो लीला तो करते ही रहते, इसलिए लोकवत तो लीला, कोई बोला मनुष्य के भांति लीला आदि कर रहे हैं। तो कृष्ण ने किया कि उस पारिजात पुष्प के लेफ्ट साइड में कौन बैठी थी, सत्यभामा है, और कृष्ण के दाहिने की तरफ रुक्मिणी बैठे थे है। भाई जल्दी जल्दी किसी को देना है तो हम किस हाथ में देते हैं, दाएं हाथ में है, बाएं हाथ में थोड़ी ये जाता है। बाएं की तरफ जो बैठे थे है, इनका हाथ में दे दी, किसके हाथ में, रुक्मिणी के दे, और सत्यभामा बिगड़ गई है बस। और फस फस करते करते वो उस स्थान से चले। कृष्ण देखो फिर जाकर उनको मान मनाया और कहने भाई एक पुष्प के लिए क्यों है, पूरा पारिजात वृक्ष तुम्हें घर तुम्हारे आंगन में रोपण कर देता, स्थापित कर देता। तो इसी प्रकार वाम भाव आदि भी दिखाया गया है। इसके आगे की कथा तो आप लोग जानते हैं, जैसे कृष्ण कैसे पारिजात पुष्प लेकर के आए हैं, स्वर्ग से पूरा पारिजात वृक्ष उखाड़ करके लाए और ला करके सत्यभामा के आंगन में उसके स्थापन किया। ऐसा बोल ये वाम भाव दिखा रहे हैं, किंतु ये वाम भाव जो है, फिर ये वाम भाव स्थिर नहीं होता है। कृष्ण थोड़ा सा सीरियस हो जाए वो वाम भाव क्या होता है, छूट जाता है। इसलिए बृहद भागवतम ग्रंथ में सनातन गोस्वामी पाद की सुंदर में वर्णन कर दिया है। नव वृंदावन की कथा वहां पर वर्णन है। ये कृष्ण किस प्रकार वृंदावन की लीला वहां पर प्रकाशित कर रहे हैं। कहां पर कथा है, ये द्वारकापुरी में है। और बिल्कुल विश्वकर्मा के द्वारा सारे स्टैचू बनाए गए है, पूरा वृंदावन के स्टैचू बना दी है। वृक्ष लता से लेकर के गाय बछड़े हैं कि सखाओं के साथ कृष्ण किस प्रकार गोचारण करने के लिए जा रहे हैं, और इस समस्त एक एक करके सब स्टैचू बना। प्रातः काल में कृष्ण उठे है, और कृष्ण उठ करके गया, देखा है ये गोचारण में जाना, गोचारण में देखा क्या सुबह श्री राम सब करें, और कृष्ण सोचने लगे सचमुच मैं वृंदावन में ही हूं। और कृष्ण आगे चले, माँ जसोदा के गले बैठन दिया है, गले लगाया, उनके हाथ से माखन ले लिया। वो सब स्टैचू था। कौन सा स्टैचू, माँ जसोदा है। और फिर आगे कृष्ण लगे, सखा लोग के देखा, सब सखा लोग कृष्ण के लिए अपेक्षा करें। और थोड़ी कृष्ण आगे देखा, उस है गोपियां जो है मानवती होकर के खड़ी हुई है। तो कृष्ण यह विचार कर रहे हैं जिस साक्षात मैं वृंदावन में ही हूं है। ये तो वास्तव में कहीं मैं सपनों में चला गया और सपने में जाकर के विवाह आदि कर लिया, अनेक है पत्नियां हैं, ये है ये, किंतु वास्तव ये नहीं है। वास्तव में कहाँ मैं हूं, वृंदावन में है। और कृष्ण ने जाकर के कि राधा जी को दूर से देखा है, और कृष्णवश जाकर के और राधा जी की आलिंगन किया है। बस वो देखते ही ये क्या करे, लीला चल रही ना, सत्यभामा आदि समस्त लोग, यहाँ तो उद्धव आदि सब बैठे हुए हैं। सत्यभामा उसको देख करके क्या होगी, मानवती होगी
और बस जब कृष्ण राधे के आलिंगन किया, वो भी कौन सा था, वो स्टैचू था, है। वृंदावन की लीला इतने सुंदर विकसित। और कृष्ण विचार कर रहे हैं, मैं साक्षात में वृंदावन में हूं। आज चलते चलते जब आगे विशाल गोचारण भूमि है, देखना सोचते ये जमुना है, द्वारकापुरी में वो समुंदर है, उसका ये मैं जमुना है। थोड़ी देर में कृष्ण देखा कि अब बड़े बड़े लहरियां आ रहे हैं, समुद्र के तट पर स्पर्श होते जा रहे। कृष्ण विचार करने लगे, क्या मैं वृंदावन में हूं कि द्वारका में। तो देखा इतने बड़े बड़े लहरियां सुन, तब फिर कृष्ण आगे क्या, ओहो ये सब तो स्टैचू है, ये लीला। कृष्ण लौट करके आ गए, हैं, आकर के बैठे। उद्धव आदि समस्त महिषियां भी बैठे। सबके मन में तो दुख है। क्या दुख है? ये कृष्ण ब्रजदेवियों के प्रति, गोपियों के प्रति कितने स्नेह प्रीति रखते हैं। हम लोग तो उनके पास कुछ भी नहीं है, एक रत्ती की भी बराबर नहीं है। सारी महिषियां तब विचार करने लगे कि कहां ब्रज गोपियां और हम लोग कहां है। वास्तविक सत्य है, किंतु मन में क्या होते रहते, ईर्षा देश होने, क्यों सपतना भाव होता है। देखो सभा में बैठे, उस सभा में सत्यभामा नहीं है, सारी महिषियां तो बैठी हुई हैं। कृष्ण ने भाव गंभीर होकर सबको देखा। कृष्ण समझ गए ये समस्त महिषियां जो है ब्रजदेवियों की गोपियों की जो है ईर्षा रखते हैं, सत्यभामा नहीं है। इसलिए कृष्ण उद्धव के पूछा, सत्यभामा कहाँ गई? तो किसी ने कह दिया, ये प्रभु आपने जो लीला की उससे सत्यभामा की क्या हुई, मान है। उस समय कृष्ण बहुत गंभीर हो गए हैं। बोले कृष्ण उस समय कहा दे, उद्धव तुम अभी जाकर के बोलो सत्राजित के कन्या है, अभी यदि इसी समय सभा में उपस्थित नहीं हो, मैं सदा के लिए उसको त्याग दे। अरे भाभी इसको था है, और जाकर के उद्धव को भी सुनाया है। बोले भाभी जी है, अभी कृष्ण बहुत गंभीर है, विषय बहुत गंभीर है। सारी कथा सुना दी। सत्यभामा तो मान छोड़ करके क्या की, सभा में आए, आकर के बहुत पीछे जाकर के बैठी है। मानवती हुई ना, पहले तो सामने बैठती थी बाएं तरफ, अभी कहाँ बैठी उस सभा में, पीछे। और कृष्ण उस समय इतने गंभीर होकर के बोलने लगे, तुम लोग क्या मुझे सोचते हो, मैं कामी पुरुष नहीं है, तुम लोग गोपियों के साथ तुलना करते हो है? यदि गोपियों की सौंदर्य माधुर्य भी किया जाए, आप लोग तो उनके पास कुछ भी नहीं है। क्या है आप लोग का? ये आप लोग जो विवाह आदि मैंने किया, ये तो केवल उस ब्रज की सामान्य रूप के भावों की सादृश्य होने के लिए तुम्हारे साथ विवाह आदि की। मैं जो यहाँ पर जो द्वारकापुरी में जो मैं रह रहा हूं, किस लिए? गोपियों की प्रेम माधुर्य के भाव आदि दर्शन करने के लिए, वास्तव रूप में। क्योंकि विरह में
भाव माधुर्य यदि प्रकाश होता है? मिलन के समय वो भाव माधुर्य वास्तव रूप में दिखाई नहीं पड़ता है तो वो, किंतु जब विरह, जब विरह में विच्छेद होता है, उस समय देखा पड़ता है कितना प्रेम किसका है? वास्तव रूप में इसलिए चैतन्य महाप्रभु विरह की इतने विशेष वैशिष्ट्य दिखा रहे हैं। उज्ज्वल आदि ग्रंथ में विरह के समय जो मिलन की जो सौंदर्यता है वो प्रकाशित होता है। इसलिए न बिना विप्रलंबे न संभोग पुष्टि मस्मते है। विरह के समय वो दिखाई पड़ता रहे मिलन की जो महत्व क्या है, गुरुत्व क्या है? मिलन की महत्व गुरुत्व जो कुछ भी है ये कब दिखाई पड़ता रहता है? विरह में। जिससे हम बिछोड़ जाते हैं उसके चिंतन अधिक होता है? जो वस्तु जितने अभाव होता है उस वस्तु के चिंतन अधिक होता है। ये समझना चाहिए। अपरागित चिद जगत की ये विषय है। जिस वस्तु से हम जितने बिछोड़ जाते हैं, बिछड़ जाते दूर हो जाते हैं, उस वस्तु प्राप्ति व उस वस्तु के अभाव होने के नाते उसकी अधिक चिंता हमें होता रहता है। आज वस्तु की भारित्व गुरुत्व के ऊपर सब कुछ निर्भर करता रहता है। एक वस्तु जितने ऊपर चला जाता है उस वस्तु के आकर्षण उतना ही अधिक होता है। न्यूटन थ्योरी जो है, एक वस्तु ऊपर से नीचे क्यों गिरता है? आकर्षण, माध्याकर्षण जो शक्ति जो है उसके नीचे खींच कर गिरा, आकर्षण है। पृथ्वी के यदि एक विशाल चुंबक माना जाता है, जैसे चुंबक कहते हैं मैग्नेट जो है, वो वस्तु के जो वस्तु जो रहा होता है, लोहा ऊपर रखो है और चुंबक यदि भारी वो क्या खींचता रहता है। ये पृथ्वी के, इसलिए कहते हैं पृथ्वी के एक विशाल चुंबक माना जाता है। चुंबक की शक्ति हो जाता है, आकर्षण शक्ति है, ग्रेविटेशन फोर्स शक्ति रहता है, उसके खींच करके लाता है। हम भूमि तल पर है, जो सोए हुए हैं वो कहाँ गिरेगा? वो भूमि पर लुटपुट खाते रहते हैं। जो चौकी पर सोते हैं वो गिरेगा कहाँ? गिरेगा जमीन पर, उसके खींचता रहता है। जो और भी ऊंचे ऊंचे स्थान पर सोते हैं, जितने ऊंचे स्थान पर होता है वो गिरने उतने है, और गिरने से उसको चोट, अधिक चोट लगता है कि नहीं है? भूमि पर सोने पर कम चोट लगता है, थोड़ा इधर का थोड़ा पत्थर व कुछ लगे तो चोट लगा है, ज्यादा नहीं हुआ कुछ। चौकी पर सोए गिरे तो ज्यादा चोट लगेगा। जितने ऊंचे ऊंचे स्थान पर, जितने नीचे गिरोगे उतना ही अधिक चोट लगे। मैंने ये उदाहरण दिया। तात्पर्य क्या? जो चुंबक की शक्ति, आकर्षण, जिस वस्तु जितना ही अभाव होता है उस वस्तु के प्रति आकर्षण हमारे अधिक रहता है? और जो वस्तु हमें अति सहज आसन में मिलते उसके प्रति इतना आकर्षण नहीं होता है। तो कहीं प्राकृतिक भावना न ले, प्राकृतिक भावना करना नहीं चाहिए है। तो इसलिए ये दिखा रहे हैं जी, मैंने जो कहा सत्यभामा क्या हो गया, कृष्ण ने कहा गंभीर होकर के, बृहद भागवतामृत ग्रंथ में नववृंदावन की जो कथा जो यहाँ पर वर्णन हुआ, और श्री रूप गोस्वामी पाद की ग्रंथों में ललित माधव नाटक में जैसे कि और भी सुंदर रूप में ये विरह की कथा दिखाया गया। रूप गोस्वामी दो ग्रंथ है,
एक है विदग्ध माधव नाटकम और एक दूसरी है ललित माधव नाटकम। ललित माधव नाटक में इतने विरह भी दिखाया गया है, विरह दिखा दिया है। रूप गोस्वामी पाद तो पहले एक ही ग्रंथ लिखना के लिए वो क्या बोले ना रूप गोस्वामी पाद एक ही ग्रंथ कृष्ण लीला के ग्रंथ बोले, किंतु सत्यभामापुर में जब पहुंचे तब सत्यभामा देवी कहने लगे मेरे ग्रंथ तुम अलग करो। और फिर चैतन्य महाप्रभु भी उनको भी ये दिया, संकेत दिया, कृष्ण के ब्रज हिते ना करो बाहिर, बलिनंदन कृष्ण की ब्रज में ही रखो और उनकी प्रकाश द्वारकाधीश कृष्ण मथुराधीश कृष्ण के अलग रूप में करो। तो उसी प्रकार श्रील रूप गोस्वामी पाद 2 ग्रंथ प्रकाशित किया, ये विदग्ध माधव नाटकम है और दूसरी ग्रंथ ललित माधव नाटक ग्रंथ है। ये ललित माधव ग्रंथ जो है इस ग्रंथ में विरह की एक विशेष झांकी दिखाया गया। विरह किस प्रकार होती है, बहुत सुंदर ये ग्रंथ है। ललित माधव ग्रंथ पढ़ दो बस रोते रहोगे। रघुनाथ दास गोस्वामी जो ग्रंथ के पढ़ने के लिए रोना ही शुरू कर दिया, बंद नहीं हो रहा है। इतने विरह की कथा है बंद। तब उस समय रूप गोस्वामी पाद एक ग्रंथ लिखा, क्या ओ कहाँ जा रहे हैं? अच्छा बैठो। हाँ वो अरे गंध के यार है, उसमें कृष्ण की इतनी सुंदर मिलनात्मक दिखाया गया। फिर उन्होंने फिर रघुनाथ दास गोस्वामी स्वयं एक ग्रंथ लिखा है, नाम भूलते जा रहा हूँ, वो तो राजमंदिर की ग्रंथ है जगन्नाथ बल्लभ नाटक रूप गोस्वामी पाद के। अच्छा चलो, हम इसलिए कह रहे हैं ये सकेत्तर परकेत्ती अभाव कहाँ पर होता है। परकेत्त में जाकर के वह प्रेम की परिपूर्णता हो जाता है, समस्त प्रकार के अभाव आदि मिट जाता है। कि कहीं प्राकृतिक भावना मत रखना। इसलिए करें साधारण प्रेम में जो ममता जनी अभाव, दास्य में विश्रम्भ व विश्वास के अभाव, सख्य रस में स्नेहाधिक के अभाव, वात्सल्य रस में निसंकोच भाव की अभाव है और कांत भाव में जाकर के वो समस्त अभाव शून्य हो जाता है। कांत शब्द का अर्थ क्या बताया? क अंत, कांत। उनके अंत कहाँ है? श्रीधर गोस्वामी पाद वर्णन कर रहे हैं कांत शब्द के अर्थ के भाव क्या, अर्थ क्या होते? क अंत। उनके अंत कहाँ है? कांत भाव का है, जहां पर प्रिय प्रियतम भाव रहता है। और इसलिए सौक्यत्त परक्यत्त भाव की माधुर्य दर्शन कराया गया है। श्री राय का एकांत भाव प्रेम साध सार है। वैसे एकांत भाव में गोपियों की प्रेम महात्मा बताया है। नायं श्रीरंगु नितांतरते प्रसादत सर्जोषिता नलिन गंधा रुचं कुतो अन्न रासस्वे अश भुजदंड गृहीतो कंठ
लब्धा से जो उद्गाज ब्रज सुंदरी नाम, ब्रज सुंदरियों की जो प्रेम महात्मा न भूतो न भविष्यति है, वर्णन करना संभव नहीं। ये किस प्रकार वह समस्त ब्रज सुंदरीगण है, गोपियां कृष्ण की सेवा आदि की, विशेष करके उस ब्रज सुंदरियों में राधा जी की प्रेम महात्मा श्रीमद् भागवत में वर्णन हो रहा है। इसलिए कृष्ण स्वयं कहा, न पारेहं निर्बद्धं संजुं ससाधु कृत विबुधु सापि वह जामा दुर्जन गृह श्रृंखल संवृश्य प्रतिजातु साधुना है। कृष्ण स्वयं कहने के लिए बाध्य है। ये आप लोग की जो हमारे प्रति जो प्रेम प्रीति जो है ये अतुलनीय है, तुलना नहीं हो सकता। कितना प्रेम की महिमा स्वयं कृष्ण करने के लिए बाध्य हो रहे, न पा रहे हो निर्बद्धं समझ। आप लोग की जो प्रेम महात्मा जो है ये अपार है। संसार में जो कुछ भी हम करते हैं कि जैसे शौकियत परकियत के संबंध के अनुसार सेवा हो रही है, माँ जसोदा अथवा कृष्ण नंद महाराज कृष्ण की जो सेवा आदि कर रहे हैं, उससे प्रधान क्या रहता है? संबंध है। ये मेरा पुत्र है, ये संबंध हो रहा है। संबंध क्या रहता है? ये मुख्य रहता है? गुरुदेव की उदाहरण दिया बहुत सुंदर। आपका बेटा बीमार हो गया, आपने पैसा खर्च किया है ना? कितना पैसा खर्च करोगे? आपके सब कुछ, आपके जितने संपत्ति जो कुछ भी है सब क्या करोगे? बेच लगा करके खर्च करोगे हैं? तो दूसरे के पुत्र बेटा यदि बीमार हो, आप क्या करोगे? आप बताओ, कितना पैसा दोगे? आप महादानी थोड़ा कुछ दोगे, दान तो दोगे हैं? आप उदार है किंतु सब बेच बाच कर थोड़ी दोगे? आप बताओ हैं? 10,000 20,000 1,00,000 10,00,000 दे सकते हैं आप जी ऐसे, किंतु पूरा आपके घर मकान जो कुछ भी है सब बेच करके दूसरे बेटा के लिए आप लगा दोगे क्या? हैं? नहीं लगा है? देखो, ये ममत्व के ऊपर निर्भर कर रहे हैं। ये मेरा है, ममत्व मेरा पुत्र है, इसलिए वो वहीं पर भी करते जा रहे हैं। भगवत प्रेम की सेवा किंतु गोपियां ने किया कि सब कुछ त्याग करके है कृष्ण के लिए सब कुछ समर्पित कर दी है। ये किसी सती नारी के लिए संभव नहीं है। लक्ष्मी भी कर नहीं पाई तो दूसरे की बात क्या था है? कृष्ण ने तो इतना ही कहा है, जो मेरे रास में प्रवेश करना है तो गोपियों की भांति तुम सर्वस्व त्याग करो ना है। लक्ष्मी देवी के एक एक जो है नियमन है, तो रास में प्रवेश करना है लक्ष्मी की भांति कर सकती हो, गोपियों की भांति सर्वस्व त्याग करो है। पहले तो अभिमान त्याग नहीं दे रही हो, मैं ब्राह्मणी हूं, ब्राह्मणी अभिमान रहते है, कहां त्याग दे है? फिर भगवान ने एक एक करके उनके पास शर्त रखा, यदि गोपियों की भांति रास में प्रवेश करना है ये सारे नियम के पालन करना पड़ेगा है? नियम का पालन
गोपी होना इतने सहज नहीं है, है न? गोपी भाव प्राप्ति इतने दुर्लभ कहा गया है, लक्ष्मी आदि के लिए नहीं हो रहे। लोभ तो हो गया, गोपी भावा मृते जार लोभ है न? किंतु वास्तव लोभ हो जाते तब छोड़ देते, किंतु लोभ नहीं है। लोभ कहीं कहीं लोभ की आभास मात्र दिखाई पड़ता रहता है, वास्तव रूप में लोभ नहीं हो रहे। यदि होते तब सब त्याग देते हैं। कृष्ण ने क्या की, कहते ठीक है तुम पहले तुम नारायणी अपने ब्राह्मणी अभिमान त्यागो, छोड़ो। बोले कैसे छोड़ दें? लक्ष्मी तो चाहती है राज में प्रवेश करने के लिए। कैसे चाहती है वो? लक्ष्मी देह चाहे राशि प्रवेशित है वो नहीं, ये संभव नहीं है। कृष्ण की एक प्रतिज्ञा क्या है? आमी गोप जाति, गोपी बिना अन्य ना करी अंगीकार। राज में प्रवेश इतना सच, जब तक ये अभिमान रहेगी, ब्राह्मणी अभिमान रहेगी, प्रवेश नहीं कर सकते है। जागिक ब्राह्मण की जो पत्नियां थी है, वो लोग भी थे, सब छोड़ करके कृष्ण के पास आ गए और कृष्ण ने उनको समझा बुझा करके वापस भेज दिया। इतने सहज नहीं है। ये सब सिद्धांत दिखा रहे हैं। इसलिए कृष्ण चैतन्य चैतन्य में एक प्यार स्पष्टीकरण, कृष्ण कहे आमी गोप जाति, गोपी बिना अन्य ना करे अंगीकार है, यही तो दिखा रहे हैं। नायंग श्रृंग क्या बोले, कस्सानुभव अश्व देव विद्महे तवांग्र रेणु परसाधिकार, नागपत्नी की स्तुति में भी आ रही। कितने श्लोक है इनको है? लक्ष्मी की प्राप्ति हुआ ही नहीं। बेलवन में तपस्या कर है, एक एक करके भगवान ने शर्त रखा है, गोप गृह में जन्म ग्रहण करना पड़ेगा, गोपी गर्भ में जन्म लेना पड़ेगा तुम्हें, गोपी शरीर प्राप्ति होना चाहिए है, गोपी शरीर, गोप अभिमान है, फिर फलाना गोप के साथ तुम्हारे विवाह है, ये भी नहीं है। और फिर नित्य सिद्ध गोपियों के साथ संग आदि करना पड़ेगा है, राधा ललिता विशाखा आदि ऐसे गोपियों की क्या करना पड़ेगा? संग करना पड़ेगा है, गोबर थापना पड़ेगा है, एक एक करके कृष्ण ने शर्त रखा। एक शर्त नहीं है, कितने शर्त ला दिए एक है। फिर जाकर के प्रकृत भाव की कृष्ण के प्रति है, तब वो प्रकृत भाव वो उत्पन्न होगा और फिर जाकर के जन्म जन्मांतर में कितने जन्म लग जाएगी है, जाकर के कृष्ण के रास में तो प्रवेश अधिकार है। शिव जी की भी लोभ उत्पन्न तो हो ही गया है। पूर्णमासी देवी ने उसको क्या कि पकड़ के ब्रह्मण कुंड में उसको डूबा, स्नान कराया और देख बस गोपी शरीर तो हो गया। किंतु लीला ऐसी हुई, उनकी कोई नाम नहीं है। कृष्ण वंशी वजह सारी गोपियां तो आ गई है, आ गई सारी गोपियां आई। कृष्ण ने लीला पुरुषोत्तम कृष्ण यही लीला प्रकाश करना था। कृष्ण कहने देखो आज मेरा उल्लास नहीं हो रहा है, रास करने में आनंद, उल्लास नहीं हो रहा, आनंद नहीं आ रहा है। बोले क्यों? नहीं, यहाँ पर इस स्थान पर कोई एक विजातीय व्यक्ति कोई बैठा हुआ
विजाति मतलब के जो गोपी नहीं है, है? बोले ये कैसे हो सकता है? ढूंढो सब, खोजो, है? देखा सभी तो बैठे हुए ढूंढते ढूंढते देखा क्या, वो ईशान कोण में, ईशान कोण समझते हो, नॉर्थ एंड ईस्ट करनाल है, इसलिए उसी के क्या माना जाता है, ईशान कोण कहा जाता है। नॉर्थ और ईस्ट शिव जी के स्थान है कहा जाता है। बैठे एक स्त्री बैठी हुई, अरे तेरा नाम क्या है? नाम बताया नहीं। अरे कहाँ के रहने वाले, कौन सा गांव के रहने वाली, वो भी बता भी नहीं। तेरे माता पिता के नाम बताओ, सास ससुर के नाम बताओ, है? खसम के नाम बताओ, वो किसी के नाम बता ही नहीं पाए। बोले यही कृष्ण जी का यही क्या है, ये विदा, तो अब पिटाई करना शुरू कर दिया। हाँ समझ, एक बार मैंने कहा ऐसे बोले विदेश में से, एक शिव भक्त था बहुत बिगड़ गए, बोले शिव जी की पिटाई किया। ये बोले कहाँ लिखा है? वो बहुत बहस करने लगे, हैं? शिव भक्त कोई सुनना चाहते थोड़ी, है? मेरे शिव जी को पिटाई कर दिया, गोपियां ने पिटाई, तो चिल्लाने लगे, है? फिर पूर्णमासी आए, फिर बताया सारी कथा को। फिर कृष्ण ने क्या कि बोले हे महादेव, है चलो आप तो मेरे प्रिय सेवक भी हो, है यहाँ पर बैठो, है रासस्थल के बाहर बैठो। ये आज से तुम्हारे नाम परिचित क्या हुआ, गोपेश महादेव, और तुम्हारे आदेश बिना हमारे इस रासस्थली में कोई प्रवेश नहीं करे। जो भी जिसको भी जाना है महादेव की माने गोपेश्वर महादेव को क्या करना पड़ता है, उसकी पूजा आदि हो, है? वृंदावना बनीपते सोम सोम, ये लिखा है ना, हाँ। उनकी आदेश बिना कहीं नहीं प्रवेश नहीं है। इसलिए रासस्थली के बाहर गोपेश्वर महादेव विराजमान है। तो भगवान उसको क्या कर दिए, द्वारपाल बना दी। चलो हमारे रासस्थल के प्रवेश करने के द्वारपाल, सिक्योरिटी गार्ड करा दी, जाओ यहाँ पर बैठो। तो राज में प्रवेश करना कितने कठिन होता है, इतने सहज नहीं। केवल गोपी शरीर भी प्राप्त नहीं होगा, है? लक्ष्मी तो ये भी तो मानने के लिए तैयार नहीं है। तो भगवान बोले ये संभव नहीं है, ये दुर्लभ वस्तु है। तो लक्ष्मी जी छोड़े ही नहीं, बोले नहीं मैं तो अंत में भगवान के लक्ष्मी शरीर में तो तुम्हारे संभव नहीं है। चलो एक काम कर लेते हैं, क्या सांत्वना दी, अपने वक्षस्थल पर स्वर्ण रेखा के भांति है रख ले, है? देखो कैसे भ्रमर गीत में भी वर्णन है ना, लिखा है कि नहीं, है? तो देखो ऐसे, है? इसलिए ये समझते जो बहुत दुर्लभ वस्तु है? इसलिए यहाँ पर जो दिखा रहे हैं सकित्व परकित्व के, सकित्व में भी जो अभाव जो है वो परकित्व में जाकर के पूरी पूर्णता हो जाता है। अपराकित तो चित्त जगत की कथा है, जड़ जगत की नहीं है। और इसलिए बार बार मैं स्मरण करता हूँ, ये कहीं यहाँ पर परकित्व जड़ परकित्व आकर के चित्त के दूषित ना कर दे, अपराध ना हो जाए। हाँ, दान कली कौमुदी और दान कली चिंतामणि। दान कली कौमुदी जो है ये रूप गोस्वामी का, और दान कली चिंतामणि है रघुनाथ दास गोस्वामी है। हाँ, ये दोनों ग्रंथ, एक रूप गोस्वामी ग्रंथ और एक
रघुनाथ दास गोस्वामी, बहुत सुंदर ग्रंथ है, आनंद आया पढ़ने में। है मैं तो उसके पहले पहले रात भोर बास पढ़ता रहता, बहुत आनंद आता है। इसलिए कहते हैं जो ममता है कृष्ण, इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर बहुत सुंदर रूप में लिखा, ये शांत दास सख वात्सल आदि में जो अभाव, वो अभाव कहाँ पर पूर्ण हो जाता है माधुर्य रस में। वो भी माधुर्य रस में सौख्यता परक्यत्व में परिपूर्ण रूप से वो पूर्ण हो जाए। जो अभाव रहता है सौख्यत्व में, जो अभाव जो है वो अभाव परिपूर्ण रूप से कहाँ पर हो जाता है, माधुर्य एक परक्यत्व में है। और इसलिए परक्यत्व में जो चार जो अमोघ अस्त्र दिखाया गया, क्या क्या, हाँ चलो बहुत सुंदर ये समस्त जो है तत्व सिद्धांत आदि वर्णन किया है। अच्छा, ब्रज में सख्य भाव में क्या अभाव रहता है, मैं कृष्ण के साथ सदा सर्वदा नहीं मिलते हैं। जब गोचारण के लिए जाते हैं उस समय मिलन होता है सखाओं के साथ, माता पिता के साथ अधिक रूप में रहते हैं। अब वात्सल्य रस में कृष्ण के ये जो संकोच भाव रहता है माता पिता पुत्र कन्या के पास सारी कथा को नहीं व्यक्त नहीं करते, कुछ कुछ विषय को अपने गोपन करके रखते हैं, किंतु माधुर्य रस में जाकर के उस पूरा विकसित हो जाता है। इसलिए माधुर्य रस की विशेष वैशिष्ट्य यहाँ पर दिखा रहे हैं। और रसों में जहाँ पर थोड़ा बहुत अभाव रहता है वो समस्त रस की अभाव परिपूर्ण रूप में विकसित होता है, माने अभाव दूर हो जाता है ये माधुर्य रस में जाकर के। संत दास सख वात्सल आदि रस में दो होता है, एक पूज्य बुद्धि होता है, पूज्य बुद्धि में वो श्रेष्ठ बुद्धि रहता है किंतु माधुर्य में जाकर के वो श्रेष्ठत्व बुद्धि धीरे धीरे शिथिल हो जाता है, कम हो जाता है। किंतु ब्रज में पूज्य बुद्धि नहीं रहता। पूज्य बुद्धि माने मतलब क्या है, वैसे वो श्रेष्ठ है, सखा लोग कभी नहीं मानते ये कृष्ण हमसे श्रेष्ठ है, तुम्ही कोनो बड़ा लोग आमी तुम्ही समा है, तुम बड़ा नहीं है तुम छोटा हो। हाँ यदि कंप्रोमाइज करना है तो क्या करना है, तो बराबर कर लेते हैं, आधे आधे चलो ठीक है भाई। कॉम्प्रोमाइज जिसको करना है तो दोनों की तो सिर झुकाना पड़ेगा नहीं, नहीं एक सिर उठा करके रखे और एक सिर झुका, वो नहीं होता है। दोनों के क्या करना पड़ता है, सिर झुकाना पड़ता है। चलो मान लेते हैं
भाई जब हम किसी के साथ जब मीमांसा करने के लिए जाते हैं, अपने तो कुछ त्याग देना पड़ता है, दोनों की त्याग देना पड़ता है? अपना जो क्षति जो है स्वीकार कर लेते भाई, चलो उसको भी करना चाहिए भाई, तुम भी अपने कर, फिर कंप्रोमाइज ना अड़ंग रहेंगे। अड़ंग रहते ना, बोले नहीं है पानी में तो गोता लगा देंगे, कैसे करते थे? सीधी गोता लगाते हैं, जाते हैं ना, कैसे जाते हैं? सीधा जाते हैं। और जब मर जाते उठता कैसे है, हैं? जब गोता लगाते हैं ना, आप पानी में जो ऊपर से जब क्या करते हैं, छलांग लगाते हैं ना, तो ऐसे सीधे होकर जाता है, नीचे चले जाते हैं, धड़ास कर ऊपर से गिरा ऐसे चले है। आज यदि नीचे मर गया तो कैसे ऊपर आता है, ऐसे आता है वो गए कैसे ऐसे सीधा गए। और जब नीचे मर गया है तो ऊपर कैसे आता है? ऐसे नहीं आता है वो ऐसे सीख के आता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की है। तात्पर्य क्या? ऐसे आना मतलब क्या? हम बराबर उठ के आते उदाहरण अच्छी है। कुछ लोगों की अब यही होता है, मेरे मरेंगे सिर नहीं कटे, क्या बता रहे? रावण की बुद्धि है। गुरु तो मान लेते हैं, प्रणाम नहीं करेंगे। प्रणाम करना है तो कैसे करेंगे? उठा अरे गुरु के तो पांच माथा है, मेरा 10 है, तो कौन सा है? ठीक है, गुरु मान लिया क्या? इसलिए रावण जब कैलाश में आते थे ना, वो हंसता था। तो एक पार्वती देवी कहने लगी, ये नाथ आपके शिष्य है, ना आपके प्रणाम करते हैं ना कुछ करते हैं, और हंसता रहता है, क्या बात है? बात क्या है वो बताइए। तो शिव जी कहने लगे, उसको पूछो पता चलेगा उसको पूछो पता चलेगा। तुम कभी धीरे धीरे उनको पूछना, उनके अंतर भाव को पूछना। किसी रूप से हो सकता है, इसी में पार्वती रूप में नहीं बोलते, किसी रूप में उनको जाकर पूछो भाई। किसी के अंतर्हित भाव लाने के लिए उनके बिल्कुल मन के मुताबिक होकर के बैठो, आसपास में बैठ जाओ और उनके पूछो, भाई क्या बात हुई बताओ, तुम अपने गुरु के देख के प्रणाम हंसते क्यों है? तो रावण ने कहा दिया, भाई अरे गुरु करना है कर लिया, कोई बात नहीं है किंतु हमारे गुरु के कितना सिर है? 5 है, 5 और मेरा कितना है? 10 है डबल गुरु हो गया तो उसी प्रकार ही है। हाँ देवी पार्वती और ये लोग कथा बोलते रहते, शिव जी कथा बोलते रहते, और इतने समय बिल्कुल कैलाश हिलने लगे। बोले क्या बात है? देवी पार्वती बोले, नाथ क्या बात है, क्या आप कथा बोल रहे हैं इसलिए आपके शरीर में जो ये हो रहा है, कंपन हो रहा है इसलिए? बोले नहीं देवी, आज तो मेरा कंपन नहीं, ये जरूर मेरा शिष्य आ गया। बोले कौन से शिष्य आ गया? आपके तो बहुत शिष्य हैं। बोले जरूर रावण आ गया बोले रावण आकर के क्या करते थे? वो कैलाश के जो ऐसे उठा कर सिर पर रख, गुरु के प्रणाम कर रहा हूं
आनंद आता है। गुरु के प्रणाम करो, सूर्य सिर झुका करके नहीं, एक नहीं। रावण मर जाएगा, सिर कट जाएगा, किंतु झुकेगा। तो कॉम्प्रोमाइज होता है क्या भाई? है भाई, किसके साथ हो तो है। हम लोग बचपन में जो है वो करते थे, क्या बोले, एक गर्मी के समय ना, है याद है, ये पेड़ होता है ना, एक खजूर का पेड़ होता है ना, है वो पोखर के किनारे से ऐसे करके कोई एक पेड़ ये चला जाता है, नीचे ऐसे हो जाता है। तो हम लोग एक दौड़ करके पेड़ के ऊपर चढ़ जाते थे, ऐसे ये पेड़ होता है ना, ऐसे नहीं, खजूर का पेड़ बिल्कुल इतना है। तो उसके ऊपर चढ़ के दौड़ के जो और जा करके पोखर के बीच तक वो लंबी लंबी होता है ना, है ऐसे हो जाए, उसके दौड़ करके चले जाके छलांग लगाते थे, है सीधे होकर के नीचे चले जाते पानी के नीचे, है फिर 2-4 सेकंड के बाद ऊपर आ जाता है। जब जाते हैं तब कैसे जाते हैं, ऐसे नीचे जाते हैं। और यदि कोई मर जाता है फिर वो कैसे उतरता, कैसे आता है वो, फिर लेट करके आता है, ऐसे आता है। गए तो ऐसे है, और जब नीचे मर जाएगा तरता कैसे, ऐसे सीधी हो गई, ऐसे जैसे कि ऐसे नहीं आता है वो। तो उसी का ये उदाहरण देते हैं। इसलिए उदाहरण दे रहे भाई, है चलो अनेक कथा बोल दिया है, समय हो गया। प्रभु हम यहीं पर गए। कृष्ण प्राप्ति रूपाय बहुविध है, कृष्ण प्राप्ति तारतम्य बहुत आछय। कृष्ण प्राप्ति के अनेकों प्रकार विधि दिखाया गया है। जो जैसे रस के साधक होता है उसी रस की उपासना, रसोपासना के द्वारा भगवान को प्राप्ति कर लेते हैं। जो संत रस की उपासना आदि के द्वारा भगवान की प्राप्ति करते हैं। दस सख वात्सल्य माधुर्य आदि रस के द्वारा, उसमें भी ऐश्वर्य युक्त और एक है ऐश्वर्य रहित प्रेम जिसको कहा जाता है, माधुर्य प्रेम आदि। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं ये कृष्ण प्राप्ति उपाय बहुविध है, कृष्ण प्राप्ति तारतम्य बहुत अच्छा है। अधिकार भेद से रस अधिकार के अनुसार सभी अपने उपास्य वस्तु है के अनुसार उपासना आदि करते। जो जिस रस की साधक है और अपने उपास्य वस्तु वर्शिपफुल डेटीज है, उसके अनुसार ही अपने साधन भजन आदि करते हैं। और इसलिए कहते किंतु जार यही रस सही सर्वोत्तम तरस्त हुआ विचारिले आचितारतम है। जिस रस के सेवक है वो उसकी शिष्ट मानते हैं। हनुमान जी क्या सोचेंगे, श्रीनाथे जानकी नाथे अभिध परमात्मनि तथापि राम कमल रुचन मम सर्वस्व जीवनम। कौन कह रहे, हनुमान जी कह रहे हैं श्रीनाथे जानकी नाथे अभेद परमात्मा, दोनों ही जो है एक ही तो भगवान है, परमात्मा तत्व है। भगवान दो नहीं है, एक ही है, दोनों में कोई भेद नहीं है। श्रीनाथे जानकी नाथे अभेदो परमात्मा, कोई भेद नहीं है। हनुमान जी कह रहे हैं मैं तत्व सिद्धांत तक जानता हूं, भगवान एक है, सबके मालिक एक है, एक ही भगवान है, एकमेव परम तत्वम, एक ही परम तत्व है। अद्वैगन तत्व ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन है। भगवान दो नहीं है, ईश्वर एक है।
है? ईश्वर कितने हैं? एक है। तुम किसी नाम से उसके पुकारो, कोई भी बात नहीं, नाम ही तत्व है। कोई अल्लाह के नाम से पुकारते हैं, कोई है भगवान कहते हैं, कोई ब्रह्म कहते हैं, है तो एक ही है। भगवान एक है। आप हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, जो भी धर्म है, सभी कि एक ही तात्पर्य है, ईश्वर भगवान है। ईश्वर एक है? कोई अल्लाह कह के उसके पुकारते हैं, कोई उसके गॉड है कह के पुकारते है, कोई भगवान कहते है, कोई ब्रह्म कहते, कोई भी बात। भगवान एक ही है, अकेला ईश्वर कृष्ण भगवान एक है। विविध नाम से उसे पुकारते, अनेकों नाम से पुकारते। विष्णु तत्व एक है बस। हनुमान जी से लेकर श्रीनाथे जानकी नाथे, श्रीनाथ माने लक्ष्मीनाथ नारायण, अथवा श्री सर्वलक्ष्मी श्रीमती राधिका के प्राण प्रियतम गोविंद है। कृष्ण और राम में कोई भेद नहीं है। श्रीनाथे जानकी नाथे, जानकी नाथ माने रामचंद्र, कोई भेद नहीं है। श्रीनाथे जानकी नाथे अभेद परमात्मनि, परमात्मा तत्व है। बंत तत्व जजगण माध्यम ब्रह्मेति परमात्मति भगवानिति शब्दति है। एक ही तत्वति है। कोई ब्रह्म कह के पुकार दे, कोई परमात्मा और भगवान है। चलो आगे इसलिए कहते हैं श्रीनाथे जानकी नाथे अभेद परम, तथापि राम कमलोचन मम सर्वस्व जीवनम, किंतु रामचंद्र मेरा जीवन स्वरूप है। राम में निष्ठा अधिकार है। हनुमान जी की निष्ठा किसमें? रामचंद्र है। तुलसीदास जी भी मथुरा में आ गए है। अब ये मथुरा में परिक्रमा में जाते हैं ना, उस गली के अंदर में जो जाते हैं, बोले तुलसीदास जी लिख रहे हैं, बोले आप यदि मेरे इष्ट देव है तो राम स्वरूप में हुए, तब तुलसीदास सिर झुकाए। क्या वो प्यार है? अरे भूल जाता हूँ। धनुष बाण लेकर के यदि हमें दर्शन, तो देखो कृष्ण ने उनको तीर धनुष रामचंद्र को दर्शन, तब तुलसीदास सिर झुकाए है। उसको सर्च करो, बहुत सुंदर है। ये प्रचार के लिए जरूरत होता है। सर्च किया इंटरनेट में, वो है। देखो कितने सुंदर हनुमान जी की निष्ठा रामचंद्र में, और उसी प्रकार राधा जी भी कह रही है। राधा जी की निष्ठा किस में? कृष्ण है। तजंतु बंधवा सर्वै निंदस्तु गुरुवो जना, तथापि श्याम सुंदर मम सर्वस्व जीवनम है। राधा जी कार्य है। कुछ भी कहें, कृष्ण हमारे प्राण प्रियतम है। निंदस्तु गुरुवो जना, गुरुजन मुझे निंदा भी करे, कोई बात नहीं है। तजंतु बंधवा सर्वे, सारे मेरे मित्र जो है मुझे त्याग दे। तजंतु बंधवा सर्वे, ऑल माई फ्रेंड्स दे में गिव मी अप, नो हम है। तजंत बंधवा सर्वे निंदस्तु गुरुवो जना, मेरे गुरुजन मुझे निंदा भी करे है, किंतु श्याम सुंदर मम सर्वस्व जीवनम, श्याम सुंदर के मैं त्याग नहीं दे सकता। गैया तजो मैया तजो भैया तजो गोविंद कभू नहीं तजो, ये ब्रजभाषा कहते हैं। गैया तजो मैया तजो, ब्रजवासी के धन क्या है? गाय है, बोले गाय भी छोड़ देते। गैया तजो मैया तजो, माँ के भी त्याग दे दे।
सबको त्याग दे देंगे, किंतु गोविंद कभी नहीं तजो है। ये गैया तजो, मैया तजो, भैया तजो, गोविंद कभी नहीं। ये ब्रज में है, ब्रज की कथा, ब्रजवासी की ये विषय भी है, विशिष्ट है। बंगला कीर्तन में भी सुंदर है वो है। राधा जी कह रहे ललिते, राधा जी बहुत दुखी थे, है, रो रही थी। रोने के कारण क्या है? लोग उनकी निंदा आदि कर है। ललिता देवी कहने लगी, ललिता देवी राधा जी को परीक्षा करने के लिए कह रही, हे ललिता तेरे दुख के एक ही कारण है? क्या कारण है? ये कृष्ण के साथ तुमने प्रीति कर ली, कृष्ण के त्याग दे दो तो सब समाधान हो जाएगा। है? ललिता देवी राधा जी को परीक्षा करने के लिए ये कह रही है, सांत्वना दे रही है, तुम्हारे रोने के कारण पर तुम्हारे दुख के तो एक ही कारण है। कारण क्या है? तुमने कृष्ण के साथ प्रीति कर, कृष्ण के छोड़ दो। हैं? हाँ हाँ, इसको लिख कर मुझे देना, बहुत सुंदर है। गैया, हाँ क्या बोले, इसलिए ये दिखाते जा रहे हैं। राधा जी की भी निष्ठा कृष्ण में दिखा रहे, सर्वोत्तम निष्ठा दिखा रहे हैं। ब्रज है। हाँ चल, इसलिए कहते हैं किंतु जार जय र सही सर्वोत्तम तटस्थ हुआ विचारिले आचेतारतम। तटस्थ माने निरपेक्ष होकर जब विचार करते हैं तब हम देखते हैं कौन रस श्रेष्ठ है। दस रस के भक्त हनुमान जी कहते रामचंद्र मेरे सर्वश्रेष्ठ है। रामचंद्र मेरा श्रेष्ठ है, वही श्रेष्ठ है बस। किंतु तटस्थ निरपेक्ष होकर जब विचार करें राम और कृष्ण में, जब हम विचार करेंगे तटस्थ होकर विचार करना पड़ता है, निरपेक्ष होकर के है, तब पता लगता है कौन श्रेष्ठ है। इसलिए करना है एते चांस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नाना अवतारो मक्रोध भुवनेषु किंतु है कृष्ण स्वयं परम अभवत परम पुमानजो गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। ये भी प्रमाण दे रहे शास्त्र में, जो गोविंद जो है वही मूल कहा जाता है। तत्व विचार, ये ब्रह्म संहिता ग्रंथ के बहुत सुंदर ग्रंथ है। चैतन्य महाप्रभु दक्षिण देश से 2 ग्रंथ लेकर के वैष्णव समाज में उज्जवल नक्षत्र के भांति स्थापित किया।
और महापुरुष संघ के ये 2 ग्रंथ सभी लोग कंठस्थ कर ले। एक ब्रह्म संहिता, ये तत्व सिद्धांत मूलक ग्रंथ है, और एक श्री कृष्ण कर्णामृत ग्रंथ जो है रसमूलक ग्रंथ है। 2 ग्रंथ क्या क्या? ब्रह्म संहिता और श्री कृष्ण कर्णामृत ग्रंथ जो है। कितना सुंदर ग्रंथ है, दोनों ग्रंथ है, इतने मधुर ग्रंथ है। तत्व सिद्धांत रसमाधुर्य ग्रंथ कहा जाता है। सबको अध्ययन करना चाहिए। ब्रह्म संहिता ग्रंथ है, इतने सुंदर तत्व भरा हुआ है, और साथ ही साथ रस माधुर्य भी है। और क्या ग्रंथ बताया? कृष्ण कर्णामृत ग्रंथ जो है। हाँ, बंद कर। वंशागुण कृपा सिंधु विवच पतितानं पावने भो वैष्णवे भो नमो नमो। हाँ, दंडवत मार। কোথায় যাচ্ছেন নাকি? আচ্ছা, তো এখানে ফিরে আসবেন তো নাকি? হ্যাঁ, আমি এইখানে কাজ হয়ে গেলে যাও, এই যে কে বলে ইউএসএ ভিসার কাজ হয়ে যায়। हाँ, यूएस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जहाँ के आपके नागरिक हैं। क्या बोले? आपके